मैंने सुना है आकिब जावेद ने कहा है कि बाबर आजम को जो है 2-3 सालों तक के लिए कप्तानी दी गई है। यानी कि अब 2-3 साल तक जो है बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए आपको दिखने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि WTC 2029 तक बाबर आजम पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में लीड करेंगे। इससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमने ये देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि नया कप्तान बनाया जाता है और 2-3 सीरीज में अगर बुरा परफॉर्मेंस रहा, अगर क्या बुरा ही परफॉर्मेंस रहता है, इसे पास्ट में देख ले शान मसूद का, उन्होंने कितने मैचेस आपको जितवा के दिए हैं। तो जो हालांकि बाबर आजम का रेड बॉल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है एज ए कैप्टन के तौर पे, लेकिन बाकी और जो कप्तान हुए हैं इस बीच में भी जो लीड किए हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर व्हाइट बॉल में हो, शाहीन अफरीदी को बनाया, रिजवान को बनाया, ये इन लोगों को मैंने देखा है कि मतलब 2-3 सीरीज या टूर्नामेंट एक खेला, उसमें परफॉर्मेंस खराब रहा, उसके बाद निकाल दिया। तो उस चीज को, वो जो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान की टीम में और नहीं है, तो उस चीज को दुरुस्त करने के लिए बाबर आजम को फाइनली एक बार फिर से कप्तान बनाया गया है। उनको ऑफर दिया गया था, इस पे बाबर आजम ने बहुत ज्यादा सोचा। कुछ कुछ सोशल मीडिया पे मैंने ये भी सुना है कि एक्चुअली में उनके पेरेंट्स ने काफी मनाया है बाबर आजम को कि ले लो कप्तानी, देश हित के लिए कंट्री को लीड करने की बात आ रही है और कंट्री को आपकी जरूरत है, तो आप कप्तानी एक बार फिर से ले लो। तो बाबर आजम ने सोचा विचारा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो भाई, अब आप लोग इतना कहते हैं तो मैं कप्तानी ले लेता हूं। हालांकि मैं जहां तक सोचता हूं, बाबर आजम एज ए बैट्समैन सोचता हूँ, बाबर आजम एज ए कप्तान के तौर पे नहीं सोचता मैं कि, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं इंडियन हूँ और बाबर आजम को मैंने सबसे पहले कब जाना, उनकी बल्लेबाजी से जाना, जब उन्होंने बल्लेबाजी में बहुत सारे रन्स बनाए, बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक ही सीरीज में लगातार 3 सेंचुरी उन्होंने मारी थी, तब मैंने पहली दफा नाम सुना था। तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो बाबर आजम को सिर्फ उनकी बैटिंग की वजह से जानते हैं, तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि बाबर आजम मुझे एज ए बैट्समैन के तौर पे ही दिखे। कप्तानी के तौर पे वो पाकिस्तान वालों पे मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान है, आई कांट जज, मैं उस पे जजमेंट कहते हैं ना नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे कप्तान नहीं है बाबर आजम, क्योंकि मैं इंडियन हूं। जो पाकिस्तानी फैन है उनके लिए अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, वो जानिए। जैसे कि हमारे इस समय कप्तान श्रेयस अय्यर है, तो मैं श्रेयस अय्यर पे काफी ज्यादा तनकीद भी करता हूं, अगर हमारी टीम अगर परफॉर्मेंस नहीं दी है तो जाहिर सी बात है, तो वो कप्तानी वाला मसला जो है वो एक अलग रख देते हैं। तो अब जो आया है, सरफराज अहमद का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम से जब वो रेड बॉल कैंप हुआ था, उस समय हमारा कम्युनिकेशन हुआ था और काफी बातचीत वगैरह भी हुई थी बाबर आजम से कप्तानी वगैरह को लेकर। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक सीनियर प्लेयर को जो है लाना चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, तजुर्बा हो कप्तानी करने का। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो बाबर आजम ही लगे। तो फिर बाबर आजम से बात की गई थी, उन्होंने बोल दिया थोड़ा सोचने का वक्त दें। अगर मगर आजकल आजकल होते होते अब फाइनली जो है ये डिसाइड हो गया। बट आकिब जावेद का जो बयान मैंने सुना, उसमें यही सुना है कि बाबर आजम को अगले 2-3 सालों के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसमें टीम भी बनानी है, मैच जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कप्तान हो, आप टीम बनाइए, अपनी एक कोर टीम बनाए, जिनको आपको लेना है मेरिट के बेसिस पे आप उनको लें और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे आप लेकर जाएं। तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत डिसीजन है ये। लेकिन बाबर आजम का एज ए रिकॉर्ड कप्तान के तौर पे क्या है ना, 20 मैचों में कप्तानी की है, 10 जीता है, 6 हारा है और 4 ड्रॉ रहा है, समथिंग ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड है बाबर आजम का। तो बाबर आजम एज अ कैप्टन के तौर पे, लीडर के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में तो इतना ज्यादा बुरे नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और जब बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में रेजिग्नेशन दिया था ना, मतलब तीनों फॉर्मेट में ही एक्चुअली दिया था, तो उस टाइम मैंने ये जरूर बोला था कि अब मेरे वीडियो भी आप उठा के देख लीजिए, क्योंकि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में इतना ज्यादा बुरा कुछ किया नहीं था। हाँ, WTC के फाइनल में आपको ले जाने की चाहत होती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे, सीरीज जीतने पड़ेंगे। और पाकिस्तान टीम को देखते हुए, जो इस समय कोर टीम है इनका, जो जो खिलाड़ी है, कोर टीम तो है ही नहीं,
फिर भी 2-3 प्लेयरों को अगर आप मिला लिया जाए, 4 प्लेयरों को मिला लिया जाए तो शायद एक कोर टीम बनती है। जैसे बाबर आजम हो गए, शान मसूद का भी नाम रख ही लो क्योंकि अभी वो टीम का हिस्सा है। रिजवान है और आगा सलमान है, साउथ शकील है। ये एक पाकिस्तान की कोर टीम है। अब इनके इर्द गिर्द जो है बाबर आजम को प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं यार मैं इसको लूंगा, टेस्ट क्रिकेट में ये लड़का हमारे लिए खेलता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वही है कि देखो क्या है ना, जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी हुई थी ना, तो पहले ये कहा जा रहा था कि रोटी गैंग रोटी गैंग रोटी गैंग। फिर बाबर आजम जब कप्तानी छोड़ी तब उन पे इल्जाम दोस्ती यारी के लग रहे थे कि इस प्लेयर को क्यों ले रहे हो टीम में। और जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी उसके बाद जो भी नए कप्तान आए वही खिलाड़ी को उन्होंने खिलाया भी। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा शायद समझाने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन कहने का यह मतलब है कि जो प्लेयर बाबर आजम के अंडर में खेले थे बाद में जो कप्तान बने उसके भी अंडर में वही प्लेयर खेले। तो जो एक कोर टीम बाबर आजम ने बनाया था इवन वो आज भी टीम में है। तो जो दोस्ती यारी वाली बातें थी ना वो एक एजेंडा प्रोपगेंडा ही था। और यही वजह से बाबर आजम पे हमेशा वो चलता रहा है, पाकिस्तान की मीडिया लगी रही। अब फाइनली एक बार फिर से इन लोगों को मुंह खोलने का मौका मिलेगा। ये लोग तो वही वेट कर रहे थे कि कब बाबर आजम कप्तानी ले। तो फिलहाल यही है कि 2-3 सालों के लिए बाबर आजम फिलहाल बुक्ड हो गए हैं कप्तान के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। पहला असाइनमेंट जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है, फिर इंग्लैंड टूर पे आप जाएंगे। देखते क्या होता है। धन्यवाद।